सिद्धू पे कोई आज बातचीत हुई है? मैंने आपको बताया कि मनीष जी ने आपके सामने सारी बात रख दी है एंड वी हैड मेड इट वेरी वेरी क्लियर कि कोई भी पंजाब का जो संवेदनशील मुद्दा है जिस पर डिस्कशन हुई या पार्टी से जुड़ा हुआ वो हम प्रेस पर या प्रेस के सामने बात नहीं कर सकते। लेकिन सर क्या अगले कुछ दिनों में ये मसला सुलझ सकता है? क्या अगले कुछ दिनों में ये जो मसला सुलझ सकता है नवजोत सिंह सिद्धू वाला? नहीं, सुलझा ही हुआ है। वो ऐसा है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, कोई बगानी पार्टी के तो है नहीं, तो इसलिए उनसे मुलाकात कोई ना भी अगे चल रहा है कि कैप्टन अमरिंदर ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ना। मैं किसी रेस च नहीं, मैं पहले भी दसिया दोनों ऑफिसर्स या किसी भी ऑफिस से मैं कोई रेस च नहीं है। मैं तुहानू यकीन दिवाना चाहता आई एम इन 10 एमएलए ने चिट्ठी लिखी है कि हम कैप्टन साहब के साथ खड़े हैं। एमएलए हाँ जी, सिर्फ 10 एमएलए ने। नहीं, वो मेरी बात सुने, वो एमएलए से सवाल कीजिए, मुझे थोड़ा कर सकते। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਰਫ 10 ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ 10 ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ ਇੰਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇ 10 ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ, मैं तो अपने आप में रिप्रेजेंट करना थी। मेरे ना गल करो जी करनी है। देखो पंजाब में रिप्रेजेंट करते हो। हाँ सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से कैप्टन साहब चला रहे थे और सिद्धू के आने के बाद अब कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है और कांग्रेस के लिए काफी बड़ी चुनौतियां होंगी आने वाले? कोई चुनौती नहीं है, एक मिनट भाई, कोई चुनौती नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिंदा पार्टियों में हमेशा डिफरेंसेस रहते हैं। जो पार्टी जिंदा ही नहीं उसमें डिफरेंसेस क्या होंगे? सो इसलिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कांग्रेस गेयर्ड अप है और आते टाइम में हम मजबूती से सारे के सारे लीडर्स एक स्टेज पर होंगे, इलेक्शंस में जाएंगे, इलेक्शन जीत कर आएंगे। नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं थे लेने आए, उनकी कर्टसी कॉल। मैं कोई डायरेक्टर तो हूँ नहीं जैसे वो डायरेक्शन लेने आए हों। वो ही हैड जस्ट कम एज अ सीनियर बीइंग अ फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट एंड कोलीग ऑफ माइन। हमारा आपस में बहुत अच्छा तल्लुक है। वो एक कर्टसी कॉल के लिए ही हैड कम टू दिल्ली आफ्टर मीटिंग मिसेस सोनिया गांधी। ही केम स्ट्रेट टू मी, चाय कॉफी पी, चर्चा की और चले गए। अंबिका सोनी जी आज बैठक में नहीं है? नहीं, अंबिका जी सोनी जी शी इज़ नॉट वेरी मच अप टू द मार्क। उन्होंने ये बात कही थी मेरी सहानुभूति आप ही के साथ है, जो आपने किसानों की बात की मैं आपके साथ हूँ, मगर डॉक्टर्स ने उनको अभी मना किया हुआ कोरोना में ज्यादा बाहर निकलने। शी इज मीटिंग नो। नवजोत सिंह सिद्धू कई एमएलए से मिल रहे हैं जब से उनके अध्यक्ष बनने की बात। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। इसमें गलत के अपनों को मिल रहे हैं ना जी, जैसे हम एमपीज को मिल रहे हैं वो एमएलए को मिल रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशी वाली बात है। ये बात में थोड़ी सच्चाई है कि संसद जितने भी सांसद हैं उन्होंने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है अगर प्रधान बनते हैं तो हम आला कमान को जाके समझाएंगे क्योंकि पंजाब के लिए ठीक नहीं, बिल्कुल ऐसी तो जिक्र ही कोई नहीं हुआ, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। ये सारे जो मुद्दे पार्लियामेंट के सामने आने किसानों से जुड़े हुए प्राइस राइज के साथ। किसान संसद मार्च की गल कर रहे हैं, किसान संसद मार्च की गल कर रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि होना चाहिए क्योंकि जिवें पिछली बारी जो कुछ होया 26 जनवरी तो बाद? नहीं, पीसफुली होना चाहिए। देखो किसानों ने कहा कि असं 200 तो ਵੱਧ नहीं जावांगे, पीसफुली होएगा। और सारे हिंदुस्तान के किसान वीरां नूं ये मैं दसना चाहना, पंजाब कांग्रेस के एमपीज ने फैसला किया जिथे भी संयुक्त मोर्चा के किसान आएंगे असी उस धरने में भी शमूलीयत करांगे जो सानू अलाउ करनगे। जे सानू इजाजत देणगे असी उस धरने में उन्हां दी मदद करांगे, उत्थे नाल होके बैठांगे। साडी सहानुभूति उन्हां नाल। अगर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान बना दिया जाता है आप एक्सेप्ट करेंगे? भाई मेरी बात सुनो, ये तो सारी कांग्रेस ने हमेशा ही पार्टी हाईकमांड के हर हुक्म की पालना की है। हम तो लॉयल कांग्रेस के वर्कर्स हैं, साथी हैं, तो कोई भी बना दो। कैप्टन साहब मान गए क्या सर? भाई वो कैप्टन साहब को सवाल करो ना, मुझे मत करो, मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं ना करता कैप्टन साहब को। मेरे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो सक्सेसफुल होंगे? मेरी बात सुनो भाई, पहले अनाउंसमेंट तो होने दो ना, अनाउंसमेंट होगी उसके बाद। कब तक हो जाएगी? फिर मुझे देखो, मैं AICC का ऑफिस बेरर तो हूँ नहीं, मुझे तो खुद नहीं पता, आपको ज्यादा जानकारी होती है मेरे से ज्यादा। ठीक है भैया, थैंक यू। Okay, that was Pratap Singh Bajwa there addressing the media after a meeting of the Punjab MPs. That's the MPs from the Lok Sabha and the Rajya Sabha met in the national capital.
saying that the meeting had nothing to do with the Congress crisis in Punjab, said this was a meeting that was only to plan out and chalk out their strategy for the monsoon session of Parliament and how they can raise farmers' issues. In fact, when he was asked specifically about Sidhu's meeting with the MLAs, he said that Sidhu is free to meet his partymen. There is no harm in that. Bajwa was also asked about the letter written by 10 Congress MLAs openly supporting Amrinder, to which he claimed he had no idea about it. And finally also saying that whatever the decision of the party high command is, as a loyal congressman, he would go by that. Well, earlier today, Congress leader Navjot Singh Sidhu met an MLA Madan Lal along with 6 other party MLAs, including State Minister Sukhjinder Singh Randhawa in Patiala. This is Sidhu's meeting with Congress leaders for the second day in a row. Gurpreet joins us for more to get an overall picture about the fast-moving developments in Punjab. Gurpreet, there have been a series of meetings held by Amrinder Singh and a series of meetings held by Navjot Singh Sidhu. What is clear is that the party is split down the middle. Just take us through each of these camps, the meetings that have been held, and who is backing whom. Well, that if we can see the series of meetings which is being held by both the camps have a lot of meaning for the politics in Punjab. One side, what we have learned that Navjot Singh Sidhu is holding a lot of meetings to just convince the party high command that he has his side MLAs, and that's why he has been meeting a lot of people. And we know that a few of cabinet ministers who are one time very loyal to the Chief Minister of Punjab, Captain Amrinder Singh, they are trying to play this big game behind the curtain. So at the same time, we have seen that 10 MLAs who have come vocally, openly saying that no decision should be taken without the consideration of the Punjab Chief Minister, Captain Amrinder Singh. And at the same time, we have seen that other lobby who are saying that we are with the party high command, and whatever decision they are going to take, that will be accepted by this thing. And now, this is very important to tell our viewers that a sequence of events. In the morning, we have seen that Navjot Singh Sidhu had tweeted that he had a meeting with the 30 MLAs. And immediately after that, we have seen that 10 MLAs, development, they had come in support of Chief Minister of Punjab, Captain Amrinder Singh. And before that, Member Parliament, Rajya Sabha, Pratap Singh Bajwa, he has also come out openly and saying that they are going to call a meeting at Delhi at his residence where they will discuss each and everything about the party high command, and they will also put a word to party high command that the decision should be dangerous and damaging for the upcoming elections. And immediately after that, we have seen that Sunil Jakhar, who is party president, he has also issued a press note saying that he has already called all the district president as well as all the MLAs to attend a meeting here in Chandigarh. And especially now what we have learned from Mr. Jakhar, he says that we are going to move a resolution in that meeting that we are with the party high command, and whatever decision they want to take, they can take. The party is united. So at this point of time, it is very difficult to assess that who is voting to whom, because the basic question is very clear. The people who are feeling sidelined during Congress regime, especially under the leadership of Captain Amrinder Singh, they are also trying to play politics. They are trying to settle their score because they want if they are going to any camp, other camp will try to attract them. And at the same time, the way the party high command is assessing the each and everything, that is also not in a proper way, because at this point of time, one side they are looking for the celebrity, other hand they want that they require a mass leader also. So it is a very, very challenging situation. But one thing is very clear. The MLAs, they are putting a lot of question over the intentions and party high command. That party high command has already failed from all the front to resolve this infighting within Congress. Because for the last 3 days, since we have seen when the announcement has already been come and it is yet to come officially, but
speculation, rumors are coming. Navjot Singh Sidhu can be declared anytime as a Congress chief. We have seen the pin fighting has been increased, and every day we have seen that two camps are coming up. So it's very, very challenging for Congress, and it seems that Delhi High Command has helpless. They are not able to pacify the leaders properly, and that's Yes. why lobbying has already been started in Punjab, and we can see that the plight of Congress can be go from worst to worst. Absolutely. Gurpreet, thanks so much for that. No end in sight to this power tussle between Captain and Navjot Singh Sidhu.